हाँ जी सर, ये जो पूरा कंपाउंड आप जो देख रहे हैं ना, हाँ जी इसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ राजा अकबर का जनता दरबार लगता था। जी सामने उधर देखेंगे आप, जी। वहाँ बैठा करते थे अकबर, सेंटर में, जहाँ अच्छा। दोनों साइड में पत्थर का जाली बनाया गया है। हाँ जी। अकबर सेंटर में बैठा करते थे। ये जाली के इस साइड में उनके 9 मिनिस्टर्स, जाली की दूसरी साइड में उनकी 3 बेगमें हुआ करती थी, रुकैया, जोधा और मरियम। जी साथ में बैठा करती थी उनकी माताजी हमीदा बानो। जी। और ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर आम पिरजा के लोग हुआ करते थे उस समय। अच्छा जिनमें से होता था कोई एक फरियादी जो अकबर से फरियाद करता था, अकबर उसकी फरियाद को वहाँ से सुना करते थे। अच्छा। और जो गिल्टी पर्सन पाया जाता था उसको दी जाती थी यहाँ पर सजा। जी सजा देने के लिए अकबर का एक हाथी हुआ करता था जिसका नाम था हिरन। जी। तेज दौड़ता था इसलिए उसको नाम हिरन दिया गया था। जब अकबर और जोधा का शादी हुआ था तो मान सिंह उसे अपने साथ लेकर आए थे, तब से वो उसका फेवरेट हुआ करता था। और गिल्टी पर्सन की हाथ पैर बांध करके हाथी के आगे डाल दिया जाता था, हाथी को यहाँ बांधा जाता था। अच्छा, ये जो हमको पत्थर का दिख रहा है, ये स्टोन रिंग जो है ना जी, यहाँ पर हाथी को बांधा जाता था। और गिल्टी पर्सन को अगर हाथी ने मार दिया जी, तो वो गिल्टी है। अच्छा। और अगर हाथी ने छोड़ दिया तो वो बेकसूर है। अच्छा। क्योंकि हाथी का सिक्स सेंस लेवल काफ़ी हाई लेवल का था। जी। उसमें सोचने समझने की, सूंघने की जो ताकत है, क्षमता है, काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसलिए फैसला अकबर उस पर छोड़ दिया करते थे, हाथी के ऊपर। ओके। और ये जो बरामदा है ना, जी। यहाँ पर सैनिक सिपाही लोग हुआ करते थे जब जनता दरबार यहाँ चलता था। जी। अच्छा, तो ये आगे उनका चलिए। सिस्टम था हाँ कि सजा देने ये कोर्ट यार्ड। जी, तो ये पूरा एरिया कोर्ट यार्ड का है। हाँ जी, जनता दरबार जो चलता था यहाँ पर। जी। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी दो अलग जगह है। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये सीकरी का पार्ट है, और सीकरी एक विलेज है उस साइड में। जी। उधर आपका बैक में सीकरी विलेज है, इसलिए इसको कहा जाता है सीकरी का पैलेस। वैसे फतेहपुर सीकरी एक ही जगह है, फतेहपुर सीकरी एक ही नाम दिया गया, लेकिन देखने में दो अलग जगह है। जी। ये सीकरी का पार्ट है। यहाँ से एग्जिट करके जाएंगे तो फतेहपुर में एंटर कर जाएंगे। अच्छा। जहाँ पर हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मजार बना हुआ है। ओके। तो देखिए, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। अकबर को राज्य चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था जो उसके पास नहीं था। बेटे की चाह को लेकर के अकबर यहाँ पर आए थे। तो 1569 में जब उसका राजधानी आगरा हुआ करता था, वहाँ उसने देखा था एक सपना। सपने में देखा कि किसी ने उनसे कहा कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए और हजरत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना करेंगे तो आपको बेटा होगा। तो अकबर 1569 में आगरा से पैदल चल करके नंगे पाँव यहाँ आते हैं फतेहपुर सीकरी। और जब अकबर यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक पहाड़ी हुआ करती थी जिस पहाड़ी का नाम था अरावली हिल्स। उसी पहाड़ी को काट करके ये पैलेस बनाया गया है। पहाड़ी के ऊपर निवास स्थान हजरत शेख सलीम चिश्ती का हुआ करता था। तो अकबर आए, हजरत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना किया। उनसे प्रार्थना जब किया तो बाबा ने उनसे कहा कि हमसे भी आला एक और वली हैं, आप उनके पास जाइए, आपको बेटा वही देंगे। तो अकबर वहाँ जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और ख्वाजा साहब से प्रार्थना करते हैं अजमेर शरीफ। जी। तो ख्वाजा साहब के पास से भी जवाब मिल जाता है कि जिसने आपको यहाँ भेजा है आपको बेटा वही देंगे। रिटर्न अकबर यहाँ आ जाते हैं और फिर से बाबा से फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये सब देख रहे थे हजरत शेख सलीम चिश्ती के साहिबजादे, उनके बेटे, जिनका नाम था बाले मियाँ, जिनकी उम्र थी 6 माह। 6 माह के बच्चे बोलते हैं कि अब्बा हुजूर आप इनकी फरियाद सुन लीजिए, आप इनको परेशान ना करें। ऐसा जो बोलना था बाले मियाँ का। तो बाबा समझ जाते हैं और एक फूल उठा करके अकबर को देते हैं। जैसे फूल अकबर को दिया जाता है उसी समय बाले मियाँ पर्दा कर जाता है। जैसे कि बाले मियाँ ने एक मैसेंजर का काम किया, या बाले मियाँ को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया बाबा के द्वारा अकबर को। अच्छा। तो 1569 में अकबर यहाँ पर आए, बाबा से प्रार्थना किया। तो 1569 में ही बाबा के आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा हुआ जिसका नाम बाबा के नाम पर सलीम रखा गया। हजरत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया सलीम। जब सलीम का जन्म हुआ था तो अकबर ने खुश होकर के अपने बच्चे के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं तोड़ करके गरीबों को दान की जी, इस जगह से। अच्छा। इसलिए इस जगह को तुलादान कहते हैं। ओके, जहाँ हम अभी खड़े हैं। हाँ, जहाँ पर हम खड़े हैं जी। ये तुलादान है। जब यहाँ से दान किया जाता था तो अकबर के मंत्री वहाँ बैठा करते थे। जी, ये जो प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म बना है ये नज़ारा देखने के लिए। जी। 1570 में अकबर ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया। ये खुश होकर के ये फतेहपुर सीकरी मेरे लिए लकी है और बाबा के आशीर्वाद से मुझको बेटा मिला, अब इसको अपना राजधानी बनाना है। तो 1570 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया। 1582 में बनकर के कंप्लीट हुआ। 12 साल का समय लगा इसको बनने में। अकबर ने ये पूरा पैलेस जो बनाया अपने रहने के लिए, जहाँ अकबर रहा करते थे। फतेहपुर में बनाया हजरत शेख सलीम चिश्ती के लिए दरगाह,
जी। मजार शरीफ। जी। हाँ जी। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन इलाही। जी। दीन इलाही के मायने होते हैं कि सभी धर्म एक समान है, या सभी धर्मों को एक करने का प्रयास था, जो कि असफल रहा। अच्छा। क्योंकि दीन इलाही धर्म के फॉलोवर्स नहीं हुए। जी। जब उस धर्म के फॉलोवर्स नहीं हुए तो अकबर ने सुलह की नीति अपनाई और सभी से कहा ठीक है आप लोग अपना अपना धर्म फॉलो कराएं, लेकिन भाईचारे के साथ रहिए। जी। तो अकबर के समय सभी लोग भाईचारे से रहा करते थे। जी। अकबर ने जो धर्म चलाया था वो यहाँ से चलाया था, यह है दीवाने खास, जी। जहाँ अकबर और अकबर के खास लोग बैठ करके खास मीटिंग किया करते थे, जी। इसलिए इसको दीवाने खास कहते हैं। बाहर अच्छा। से देखने में डबल हिस्टोरिकल पैलेस, जी। लेकिन अंदर से सिंगल है। अच्छा। अंदर देखें हम सिंबल ऑफ दीन इलाही, जी। दीन इलाही का प्रतीक। जी। अच्छा, ये ड्रेन सिस्टम और देखें आप, हाँ जी। उस समय पानी का कमी हुआ करता था। पानी को स्टोर करने के लिए ड्रेन सिस्टम बनाए गए, जी। जो बैक साइड में पानी स्टोर किया जाता था, और जहाँ स्टोर किया जाता था उसे कहते हैं मोती झील। जी। जो कि यानी अभी पूरा ये पानी है वो उसमें चला जाता है। हाँ। जी। जो कि अभी सूख चुका है, वहाँ पर सिर्फ खेती होती है। जी। ये जो गेट है ना, जी। यहाँ से बनी हुई है सीढ़ियों पर जाने के लिए रास्ता। अकबर के जो 9 मिनिस्टर्स थे वो यहाँ से जाया करते थे ऊपर के लिए, जो मीटिंग हुआ करता था। अकबर के लिए ऐसे ही गेट उस साइड से बनाया गया है। वो गेट आप जो देख रहे हैं वो अकबर के लिए है। अच्छा, ये जो आने वाला है। जी। हाँ, आने वाला नहीं, ये साइड से लकड़ी वाला जो गेट है, अच्छा। ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता। जी। और इसे कहते हैं सिंबल ऑफ ए दीन इलाही, दीन इलाही का प्रतीक। जी। ऊपर जो आर्च देख रहे हैं जी। ये जैनिज्म स्टाइल है, ओके। जैन धर्म से लिया गया है। जिग जैग लाइन वाला पर्शियन, गेट टाइप का जो दिखाई दे रहा है क्रिश्चियन, छोटा करके बुद्धिस्ट, लोटस फ्लावर्स हिंदुज, उसके नीचे स्वास्तिक लाइन वाला पट्टी बना हुआ है, ये वाला स्वास्तिक। जी। लोटस फ्लावर्स के नीचे स्वास्तिक। ओके। ये क्राउन मुस्लिम, उसके नीचे क्राउन मुगल याद। जी। इसके ऊपर बैठा करते थे इसको बनाने वाले, यानी कि दीन इलाही बनाने वाले अकबर। ओके। और चारों साइड से उनके 9 मिनिस्टर्स। जी। और यहाँ होती थी सीक्रेट मीटिंग। सीक्रेट मीटिंग के सीक्रेट बने रहने के लिए यहाँ जो पहरेदार होते थे वो होते थे बहरे और गूंगे, जिससे कि जो मीटिंग का सीक्रेट है वो बना रहेगा। जी। बहरा सुनेगा नहीं, गूंगा बोलेगा। जी। आइए। और उनके ये ऊपर इसके बीच में जाने के लिए ये रास्ते चारों हाँ, तरफ से जिस बनाए मंत्री को जो कुछ अकबर से बोलना होता था तो इन रास्तों को यूज किया करता था जी। अकबर के करीब आने के लिए। जी। अकबर ने जब इसको अपना राजधानी बनाया तो इसकी सुरक्षा के लिए इसको 4 साइड से कवर किया। जी। 3 साइड में उसने बनाया बाउंड्री वॉल, और उस बाउंड्री वॉल में लगाए 9 गेट। जिस गेट से आपका एंट्री हुआ था उसको आगरा गेट कहते हैं। जी। इस तरह के 9 गेट। बाउंड्री वॉल का फर्स्ट गेट वहाँ से देखेंगे, जी। जहाँ से बाउंड्री वॉल शुरू होता है, जो 3 साइड में बाउंड्री वॉल है। ओके। और चौथा साइड में यहाँ होता था ये फील्ड आप जो देख रहे हैं, हाँ जी। जिसे कहते थे मोती झील, जहाँ पानी को स्टोर किया जाता था, ओके। मोती झील। और ये है सीकरी विलेज, जो जहाँ हम की सामने शिल्पकार लोग रहा करते थे। अच्छा। उन्हीं लोगों के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई है। जी। ये सीकरी जाने के लिए रास्ता, और ये अकबर का स्विमिंग पूल, ओके। और ये प्लेटफॉर्म जहाँ अकबर के कपड़े सूखा करते थे। अच्छा जी। आइए थोड़ा आगे आइए। जी। ये स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए काफी लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अकबर का जो एलिफेंट था, जो वृद्धावस्था में उसका मौत हो गया, तो अकबर ने उसका समाधि बनाया, और समाधि के ऊपर एक मीनार लगाया जिसे कहते हैं एलिफेंट टावर या हिरन मीनार। उस सामने आप देख सकते हैं हाँ जी। वो जो गुम्बद दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। काफी ऊंचा है, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, हल्का सा दिखाई दे रहा है। हाँ, हल्का जी। सा। तो उसकी डेथ होने के हाँ। बाद उसके लिए और उस मीनार में अकबर ने पत्थर के हाथी के दांत लगवाए गए, जी। जिससे कि पता चलेगा कि ये अकबर के हाथी का समाधि है। अच्छा। जैसे कि हिरन मीनार, हाथी का नाम हिरन था इसलिए हिरन मीनार कहते हैं, जी। एलिफेंट टावर। देखिए ये 3 कमरे बने हुए हैं, हाँ जी। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। हाँ इसे जी। कहते हैं ट्रेजरी पैलेस, खजाना महल। जी। और तीनों कमरों के चारों साइड से इस तरह का गैलरी बना है, चारों साइड से, ओके। जहाँ अकबर अपनी बेगमों के साथ, कहा जाता है कि हाइड एंड सीक खेला करते थे, इसलिए इसको आँख मिचोली भी कहते हैं। जी। तो खजाना महल भी कहते हैं इसको, आँख मिचोली भी कहते हैं। जी। पहले यहाँ दरवाजे हुआ करते थे लकड़ी के, ऊपर नीचे होल देखेंगे आप। जी। और ये लॉक सिस्टम, दरवाजे बंद करके जो लॉक लगाते हैं ना, हाँ ये जी। लॉक सिस्टम। ओके। और खजाना रखने के लिए इस तरह की अलमीरा हुआ करती थी, इस तरह की अलमीरा, जी। जो कि तीनों कमरों में बनाई गई हैं। जी। और ये लॉकर का काम करती हैं, अच्छा जी। जो कि 3 फुट गहरी है। इसमें रखा जाता था अकबर का खजाना। खजाना रखने के लिए ये लॉकर, जी। और इसको ढकने के लिए कोई स्टेचू या फूलदान का इस्तेमाल करते थे, जी। जिससे कि लगे 100 पीस है। ओके। तो यहाँ पर जो भी अपनी कीमती चीजें होती थी वो रानियाँ यहाँ पर रख देती थी उनकी। रानी यानी खजाना। ओके।
हैं। यानी कि रानियों से नहीं मतलब नहीं है कि रानी अपना आभूषण उतार के रखा करती थी, लेकिन रानियाँ कोई सी भी रानी हो इतना आभूषण नहीं पहन जी। सकती जो कि 3 कमरों में आया है। जी। उसके लिए एक अलग से बनाया जा सकता है। ओके। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि रानी अपना आभूषण रखती थी कि छन छन की आवाज़ ऐसा ना हो, जी। लेकिन इतना आभूषण नहीं हो सकता कि रानी इतना आभूषण पहन के घूमती हो। ओके। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर सीट। यहाँ पर अकबर के ज्योतिष बैठा करते थे जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। काफ़ी समय अकबर उनके साथ यहाँ व्यतीत करते थे। राज्य से संबंध उनकी यहाँ वार्तालाप हुआ करती थी। ये देखेंगे, ये जो कार्विंग किया गया है ना, हाँ ये जी। जैनिज्म स्टाइल में है। जी। और ये जो बनाया गया है ये डबल शेप है, क्रोकोडाइल एलिफेंट का मिक्सचर है। पंजा क्रोकोडाइल का, सूंड एलिफेंट का, जी। बैक क्रोकोडाइल का, कांटे वाला। ओके, तो उनके बैठने का ये पूरा प्लेटफॉर्म है जो बनाया हुआ एस्ट्रोलॉजर जी। पंडित पुरुषोत्तम दास जी। और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि चाइनीज ड्रैगन। हाँ जी। देखिए 5 माला इमारत है सामने जो देख रहे हैं। हाँ जी। 5 माला इमारत है इसलिए इसको पंचमहल कहते हैं और इसको हवा महल भी कहा जाता है। जी। हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 176 खंभों से बना है। जी। 176 पिलर्स इसमें लगे हुए हैं जिसकी वजह से चारों साइड से हवा आ और जा सकता है, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। रानी रुकैया जो थी ऊपर से ईद का चांद देखा करती थी। अच्छा। जोधाबाई सूर्य नमस्कार करती थी, करवा चौथ का व्रत खोला करती थी। राजा और रानियों के एंजॉयमेंट के लिए ये भवन बनाए और इसको गेस्ट हाउस के रूप में भी यूज करते थे। अच्छा। जैसे कि अपने भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, तो उनके जो मेहमान हुआ करते थे उनको यहाँ ठहराया जाता था। जी। और ये है मदरसा पाठशाला। अच्छा, जो नीचे का एरिया हाँ, हम देख रहे हैं। और ऊपर है लाइब्रेरी जी। जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। पढ़ने वाले बच्चे चाहे दास के हों या मिनिस्टर्स के, जी। एक साथ पढ़ा करते थे। पढ़ाने वाले जो टीचर्स हुआ करते थे अबुल फजल फेजी, जो अकबर के दरबार में मंत्री थे, जी। जिन्होंने अकबर के ऊपर 2 किताबें लिखी, आईना अकबरी, अकबरनामा। महाभारत आपने देखा? हाँ जी। महाभारत में मामा शकुनी, जी। मामा शकुनी जो गेम खेला करते थे उसे कहते हैं चौपड़ या चौसर। हाँ जी। देखिए ये बना है, चारों साइड से देखेंगे आप, जी। है ना। जो चबूतरा सा जो चौकी बना है वहाँ अकबर की बेगम बैठ करके खेला करते थे। और यहाँ चाल चलने के लिए गोटियाँ नहीं, दासियाँ हुआ करती थी जो कि कलरफुल ड्रेस पहने होती थी और डांसिंग स्टाइल में अपना पोजीशन चेंज करती थी। जैसा मूवमेंट आता था वहाँ पर पासे का। अच्छा जी, तो ये गेम का उनका पूरा अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, आइए देखिए इस जगह को कहते हैं अनूप तालाब। जी। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, हाँ जी। जो लिखा है अनूप तालाब। और इसका जो दूसरा नाम है इसको कहा जाता है चार चमन। चार चमन इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके जो आने जाने के रास्ते हैं ना 4 हैं। ओके। और सेंटर में बना है मंच स्टेज, जहाँ बैठा करते थे तानसेन, और तानसेन बैठ करके यहाँ गीत गाया करते थे। जो अकबर के दरबार में मंत्री थे, संगीतज्ञ हुआ करते थे। जब तानसेन यहाँ गाते थे तो अकबर वहाँ से सुना करते थे। जी। वो अकबर का ख्वाब गाह है, ड्रीम पैलेस बेडरूम। तो गर्मी के दिनों में अकबर नीचे रहा करते थे, सर्दी के दिनों में ऊपर। जी। सेंटर में जो बना है, मिडिल में आगे की ओर जो निकला हुआ है, हाँ जी। तो वहाँ बैठा करते थे अकबर। अकबर के पीछे अकबर की बेगमें हुआ करती थी और तानसेन को सुना करते थे। और यहीं तानसेन और बेजू बाबरा का कंपटीशन हुआ था। तानसेन ने दीपक राग गाया था तो तानसेन के गाने से दीपक जले। बेजू बाबरा ने गाया मेघ मल्हार, जिसके गाने से बारिश हुई और तानसेन के दीपक बुझ गए। उसकी यहाँ पर हार हुई क्योंकि तानसेन को अपने ऊपर अहंकार हो चुका था। वो सोचता था कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। उसको पता चला कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ है, बेजू बाबरा। जी। सामने उधर देखेंगे जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, उसको कहते हैं डाइनिंग हॉल, जहाँ अकबर का फैमिली खाना खाया करते थे। जी। उधर देखेंगे पत्थर का प्याला से जो बना है वाटर बाउल, अच्छा जी। जहाँ अकबर के पीने के पानी को स्टोर किया जाता था, उसमें वाटर जी। बाउल। जी। और इधर देखें आप, हाँ जी। ये अकबर की फर्स्ट बेगम रुकैया बेगम का पैलेस है, जो कि बेहतरीन नक्काशी कार्विंग के साथ बनाया गया है। सारा हैंडवर्क है, हाथ से जी। बनाया हुआ। जी। इसके अंदर शीशे और डायमंड्स हुआ करते थे, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। जी। ये छोटा है लेकिन ये रुकैया की चॉइस के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि रुकैया का ये चॉइस था कि जहाँ अकबर का पैलेस बनाया जी। जाए उसके करीब ही मेरा बनाया जाए, जी। इसलिए अकबर के करीब बनाया गया। जी। ये पर्शियन स्टाइल है। जी। और यहाँ देखेंगे ये पोमग्रेनेट वाला बेल बनाया गया है, ये ग्रेप्स वाला है। इस साइड में मिक्स बनाया गया है। जी। ये ग्रेप्स है, पोमग्रेनेट है, ये छोटा करके मैंगो, जी। ये पम्पकिन या मस्क मेलन भी कह सकते ओके। हैं। ये मिक्स करके बनाया गया है। जी। उधर आइएगा, राजस्थानी स्टाइल में जो दरवाजे होते हैं ना लकड़ी के, ऊपर का वर्क देखेंगे। देखिए ये वाला पार्ट देखें, और यहाँ पर स्पेस, जैसे कि ये वाला पार्ट यहाँ से निकाला गया और यहाँ रख दिया हाँ गया। जी। इस तरह का ये वर्क किया गया है, सारा हैंड वर्क है जी। ये पर्शियन स्टाइल। अंदर आइए,
पूरे में बॉक्सेज जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी। सब में सिल्वर मिरर हुआ करते थे। जी। यहाँ छोटा नक्काशी है, वहाँ कीमती पत्थर होते थे। उधर देखेंगे लॉइंस और जो पैरेट जो दिखाई दे रहे हैं, उनकी आंखों के गए डायमंड बताए जाते हैं। पहले ये जगमगाया करता था, इसलिए इसको नाम दिया गया शीश महल। जी। अच्छा जी। अकबर का जो एलिफेंट था, ये कई जगह इस तरह से बना करके दिखाया गया है, लेकिन यहाँ नक्काशी के साथ है। जी। ये लोटस फ्लावर्स ये रिफ्लेक्शन का है। जी। अच्छा, ये उल्टा बनाया हुआ है तो इसका हाँ। रिफ्लेक्शन है। जी। ये वाला साइड वॉशरूम हुआ करते थे, जी। उस जमाने के वॉशरूम, ये जाने के लिए रास्ता। अच्छा जी। और ये जो पानी स्टोर करने का जो जगह है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रखा हुआ है बाउल के जैसा। इस वाटर बॉल में गंगा जल हुआ करता था, जो अकबर के लिए बाहर से मंगाया जाता था। अच्छा जी, ये गंगा जल के लिए। जी। डाइनिंग हॉल, जहाँ अकबर का फैमिली यहाँ दस्तरखान बिछा करके खाना खाया करते थे, क्योंकि पहले खाना बैठकर खाया जाता था, टेबल कुर्सियों पर नहीं। खाने की डिश यहाँ रखी जाती थी। जी। कई तरह के व्यंजन पकवान उनके लिए बनाए जाते थे, जो यहाँ रखे जाते थे, और यहीं से उनको सर्व किया जाता था। ओके। पहले ये कलरफुल हुआ करता था। देखिए इधर देखेंगे आप फ्लावर्स डिजाइन। हाँ जी। ये यहाँ देखेंगे, ये फ्लावर्स डिजाइन बाकी और जगह से सब इरेज हो चुके हैं। जी। देखिए ये है समर बेडरूम, जी। इसके ऊपर विंटर बेडरूम। जी। ये अकबर का किंग साइज स्टोन बेड, पत्थर का पलंग, जहाँ अकबर सोया करते थे। चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती जी। थी। जब अकबर चढ़ जाया करते थे तो सीढ़ियों को हटा दिया जाता था। ऊंचाई इसकी इसलिए रखी गई है जिससे कि कोई उन पर अटैक ना कर सके, जी। उनकी सेफ्टी के लिए। जी। अकबर की 3 बेगमें थी, तो 3 बेगमों के इस बेडरूम में आने के लिए 3 अलग रास्ते हुआ करते जी। थे। अकबर की फर्स्ट बेगम रुकैया जो यहाँ से आया करती थी, जी। उधर आपने रुकैया पैलेस देखा, जी। तो रुकैया के ये वाला रास्ता, ओके। यहाँ से रुकैया आया करती थी। मरियम पैलेस और जोधा पैलेस हम आपको उस साइड दिखाएंगे। जी। तो ये रास्ता मरियम यूज किया करती थी, जी। और इस वाले रास्ते को जोधा यूज करती थी, जो कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने बंद कर रखा है। ओके, जहाँ ये दिख रहे हैं पत्थर लगाए। हाँ जी। और आज के समय में जैसे कि रूम को फ्रेश रखने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो इस्तेमाल किया जाता था गुलाब जल का, इत्र का, जी। जो 4 चमन के उस पानी में हुआ करता था। ये हौज बने हुए यहाँ होता था, जिससे ये पूरा महकता था। जी। ये जो साइड में हौज बनाए। हाँ, ये हौज बने। अच्छा। जो है ना, यहाँ पर भी पानी हुआ करता था, जी। जिससे कि कोई बाहर का जो व्यक्ति आए, तो जैसे कि अकबर यहाँ पर सो रहे होते हैं, तो आवाज़ से पता चल जाए कि कोई अंदर प्रवेश कर चुका है। जी। एंट्री किसी की हुई। हाँ। जी। विंटर पैलेस के लिए ये रास्ता गया, ये सीढ़ियाँ जो गई हुई। जी। ये ऊपर सेकंड वाले के लिए। हाँ, विंटर पैलेस। जी। और तानसेन को जो सुना करते थे अकबर, यहाँ से चढ़ करके यहाँ ऊपर बैठा करते थे। जी। उनके पीछे उनकी बेगमें हुआ करती थी। अच्छा जी। और मरियम और जोधा जो अकबर के बेडरूम में आया करती थी, तो सामने जो गैलरी देख रहे हैं ऊपर, हाँ जी। उसको यूज करती थी अकबर के बेडरूम में आने के लिए। जी। और यही गैलरी जाती है पंचमहल हवा महल के लिए। जी। हाँ जी सर, ये सीढ़ियाँ देखें, हाँ जी। ये वाली सीढ़ियाँ, जी। यही सीढ़ियाँ चढ़ करके मरियम और जोधा जाया करती थी अकबर के बेडरूम में, इस गैलरी के रास्ते से। अच्छा और जी। यही गैलरी जाती थी पंचमहल हवा महल के लिए। जी। सामने लॉक लगा गेट दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी। उसे कहते हैं नॉन वेज किचन। ओके। रुकैया के लिए, अकबर की फर्स्ट बेगम रुकैया नॉन वेज मुस्लिम थी जो। और ये वाला है वेज किचन जोधा के लिए। विंडो के ऊपर देखेंगे झुमके, हाँ जी। राजस्थानी झुमके हैं, 156 तरीके के झुमके हैं ये, जी। जो जोधा के कलेक्शन में जोधा के हुआ करते थे, जो जोधा ने गिफ्ट कर दिए अपने रसोइयों को, जिनसे वो इम्प्रेस हुई, जिसने खाना अच्छा बनाया उनको जी। गिफ्ट कर दिया। और कभी कभार जोधा भी खाना बनाया करती थी। जी। और जहाँ पर हम खड़े हैं, इसको कहते हैं मरियम पैलेस। जी। अकबर की सेकंड वाइफ मरियम, जो कि क्रिश्चियन थी, ये उनका पैलेस है। ये पहले बाहर से सुनहरा हुआ करता था, गोल्ड पॉलिश होती थी इसके ऊपर, इसलिए इसे सुनहरा महल कहते हैं। वो अंदर से कलरफुल। तो समय के साथ साथ वो निकाल लिया गया। हाँ, यहाँ देखेंगे आप, हाँ जी। एक पैलेस का पेंटिंग बनाया गया है फोर्ट का, जी। और ये है बैटलफील्ड। ये बैटलफील्ड जी। जहाँ लड़ते हुए योद्धा, जी। घोड़े और हाथी दिखाई दे रहे हैं। बैटलफील्ड, जैसे कि ये युद्ध को जीतने के लिए या एक किले को जीतने के लिए जो युद्ध किया जाता है, इस तरह का दृश्य दिखाया गया। जी। ये बेडरूम है मरियम का, जी। ये वाला ड्रेसिंग है। जी। सामने आप एक जो पेंटिंग देख रहे हैं, जी। वो अकबर की पेंटिंग है, जी। और इस साइड मरियम की। जी। मरियम जो कि क्रिश्चियन थी, तो क्रिश्चियन का क्रॉस वेंटिलेटर पर बनाया गया है। जी। और अकबर जो कि मुस्लिम थे, तो मुस्लिम आर्किटेक्चर के हिसाब से ये मॉस्क डिजाइन है। ओके, जो बाहर का दिख रहा हाँ, ये वाला है। जी।
ये मॉस्क डिजाइन, ये मरियम का बेडरूम, ये वाला हॉल से दिए ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते, जी हॉल से 2 रास्ते ऊपर जाने के लिए, ड्रेसिंग और ये वाला डाइनिंग। ओके। और सामने है मरियम का चर्च, सामने मरियम का चर्च हाँ जी जोधाबाई पैलेस के बाहर। जी जी ये है मरियम का चर्च जी और ये राजस्थान स्टाइल में जो बनाया गया जोधाबाई के लिए, जोधाबाई पैलेस। जी तो राजस्थान में जो बड़ी इमारत बनाई जाती है उसको हवेली कहा जाता है, तो इसको जोधा का हवेली भी कह सकते हैं। जी जोधाबाई पैलेस को जोधा का हवेली भी कह सकते हैं। इसके अंदर बनाया गया है टेम्पल, अच्छा जी जैसे मरियम के लिए चर्च बनाया गया है तो जोधा के लिए टेम्पल, जी और राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया है झरोकों के साथ। जी इसका जो एंट्रेंस गेट है जिग जैग टाइप बनाया गया है, जी जैसे कि कोई अंदर का बाहर और बाहर का अंदर व्यक्ति ना देख सके। जी ये जो रास्ता देख रहे हैं ना जिग जैग टाइप है। पूरा पैलेस आप जो देख रहे हैं ये जोधाबाई के लिए बनाया गया, जी क्योंकि यहाँ हजरत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर और जोधा को बेटा हुआ था। जी तो अकबर ने खुश होकर के ये फतेहपुर सिकरी बनाया। अगर ये फतेहपुर सिकरी नहीं होता, ये यूँ कह लीजिए अगर यहाँ हजरत शेख सलीम चिश्ती ना होते तो ये फतेहपुर सिकरी नहीं होता, और फतेहपुर सिकरी नहीं होता ना दिल्ली का यानी कि आगरा का ताज और दिल्ली का किला होता, जी क्योंकि ये ग्रैंडफादर ने बनाया, वो ग्रैंडसन ने बनाया। ये सामने आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं समर पैलेस, जी और आपके बैक में विंटर पैलेस। जी और यहाँ तुलसी की पूजा की जाती थी, जोधा तुलसी की पूजा करती थी यहाँ पर। इस समय ये गुड़हल का पौधा लगाया गया है, जी पहले तुलसी का हुआ करता था, यहाँ पर तुलसी की पूजा होती थी। जी तो जोधा ने अकबर को बेटा दिया, इसलिए सबसे बड़ा पैलेस जोधा के लिए बनाया गया। बाकी और रानियों के छोटे बनाए गए, लेकिन जोधा का बड़ा बनाया गया क्योंकि उन्होंने पुत्र रत्न से सम्मानित किया अकबर को। तो समर पैलेस, तो ये देखिए समर पैलेस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखें विंडो से जाली जो दिखाई दे रहा है, हाँ जी और इसका बैक में होती थी मोती झील, अच्छा जहाँ जी। से आती थी ठंडी हवा, तो इसलिए गर्मी के दिनों में ठंडा रहता था। जी और ये वाला जो है विंटर पैलेस, ये गर्म रहता था सर्दी के दिनों में, अच्छा जी क्योंकि इसका जो बैक साइड है पूर्वी दिशा की ओर है, और बैक साइड इसका पूरा कवर्ड है, अच्छा जी जो कि सूरज की ऊष्मा से हीट होता था, जी क्योंकि सूरज जो निकलता है पूर्वी दिशा से, जी और इसका बैक साइड पूर्वी दिशा की ओर है, जिससे ये हीट हुआ करता था और गर्म रहता था सर्दी के दिनों में। अच्छा जी इसलिए सर्दी के दिनों में इसको यूज करती थी और गर्मी के दिनों में इसको यूज करती थी। अच्छा जी और ये है टेम्पल जहाँ जोधा राधा कृष्ण की पूजा करती थी। जी। तो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ जोधा अपने साथ लेकर आई थी, और जब यहाँ से शिफ्ट कर गए तो अपने साथ ही लेकर के चली गई। अच्छा जी चारों कॉर्नरों पर देखेंगे आप मॉस्क डिजाइन बने हुए हैं, जी चारों कॉर्नरों पर। जी तो ये सुरक्षा गार्डों के रूम्स हुआ करते थे, जो होते थे ट्रांसजेंडर किन्नर लोग, और जस्ट नीचे दासियों के रूम्स। जी तो सेवा के लिए सेविकाएं, चारों कॉर्नरों में उनके रूम बनाए गए, सेवा के लिए सेविकाएं, और सुरक्षा के लिए किन्नर हुआ करते थे। दास यहाँ पर अलाउ नहीं थे, क्योंकि ये लेडीज हरम, जी यहाँ लेडीज हुआ करते थे, ओके इसलिए किन्नर होते थे, दास नहीं होते थे। जी आइए देखते हैं टेम्पल। एक चीज़ आपने मुझे बताई कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके जब गए तो मूर्तियाँ अपने साथ ले गए, तो ट्रांसफ़र यहाँ से कहाँ हुए? यहाँ से आगरा के लिए रिटर्न चले गए, अच्छा जी क्योंकि यहाँ पानी की कमी हुआ करती थी, और हजरत शेख सलीम चिश्ती ने अपने जीते जी उनसे बोल रखा था कि अकबर ये स्थान आपके लिए अनुकूल नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जी ये स्थान छोड़ करके आप 12 कोस दूर चले जाएं। लेकिन अकबर नहीं गए, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से तो उनको बेटा मिला था, तो बाबा को छोड़ करके कैसे जाते, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा था कि इसको अपना राजधानी बनाना है और बाबा को छोड़ करके नहीं जाना है। जी तो 1586 में हजरत शेख सलीम चिश्ती पर्दा कर गए, उसकी वजह से अकबर का मन यहाँ नहीं लगा, और अकबर ये फतेहपुर सिकरी छोड़ करके रिटर्न चले गए आगरा के लिए, क्योंकि बाबा ने जो जैसा बोला कि स्थान आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि अकबर की एक विशाल सेना हुआ करती थी और यहाँ पानी की कमी, जी इसलिए बोला गया था। ये प्लेटफॉर्म यहाँ बैठ कर के जोधा पूजा करती थी। जी ऊपर नीचे फ्रंट वाला साइड में पूरे में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जो कि प्योर गोल्ड की होती थी, और अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ होती थी जो अष्ट धातु की होती थी, उनके लिए साइड में स्थान बनाए गए। जी यहाँ साइडों में देखेंगे नीचे हाँ जी साइडों में जो दीपक जो जलाए जाते हैं ना, तो उसका जो धुआं उठता है, हाँ जी तो धुआं निकलने के लिए चिमनी टाइप ऊपर से रास्ता बनाया गया है। अच्छा जी एक चिमनी बनाई गई है,
जहाँ पर उन्होंने चमगादड़ों ने अपना बसेरा कर रखा है। जो ओके। बैड स्मेलिंग हो रहा है ना, वह सब उन्हीं का है। जी नीचे जो गंदगी देख रहे हैं सब उन्हीं का है, क्योंकि चिमनी बनी हुई है ऊपर, चिमनी में उनका निवास है। देखेंगे सर, ये कलश, ये नारियल, ये पत्थर, तिलक का निशान, अर्धसूर्य, बैलघंटा, मंदिर के सभी चिन्ह यहाँ पर अंकित किए गए। जी क्योंकि अकबर जो है सर्व धर्म प्रेमी थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए अकबर ने जोधा के लिए टेम्पल और मरियम के लिए चर्च बनाया और दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जो कि नहीं चला तो अकबर ने सुलह नीति अपनाई, यानी कि प्रेम का संदेश दिया कि ठीक है आप लोग अपना अपना धर्म फॉलो करें, लेकिन भाईचारे के सामने सामने दोनों कमरे हैं जहाँ रखा जाता था पूजा का सामान। और पूजा का सामान की निगरानी के लिए 2 दासियाँ हर समय यहाँ नियुक्त रहती थी, मंदिर की देखरेख और पूजा के सामान की। देखिए सामने जो देख रहे हैं ना आप, हाँ जी उसको कहते हैं रिकॉर्ड रूम। जी राज्य से संबंधित जितने जो लेखे जोखे दस्तावेज हुआ करते थे, राजा टोडरमल की निगरानी में वहाँ रखे जाते जी थे। और अकबर की ख्वाबगाह का बैक साइड जी बेडरूम अकबर का जो दिखाया था आपको, नीचे बरामदा बना है जहाँ नौकर चाकर रहा करते थे, जिनका ड्यूटी यहाँ पैलेस में चलता था। जी